राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई है। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। विराट सेन, क्षमा करें सम्राट। सम्राट! महाराज, हमारे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। ये क्या किया आपने? ये तो वही बालक के सर हैं जिनका अपहरण हुआ है। 2 निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। मेरे सुर सुन के आना तो पुतली को चाहिए था, और आ गया तू। विक्रम, वो पुतली तेरे मस्तिष्क के साथ खेल रही है। वो मुझसे बच नहीं पाएगी विक्रम। बचोगे तो तुम नहीं बेटा। विक्रम, एकाएक क्या हो गया तुझे विक्रम? ये छोड़ दे विक्रम। उतार दो शीश इस अपराधी का। कैसे आ गया मैं इस चतुर पुतली की चाल में? यहां से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा। अब कैसे पद्मिनी को निर्दोष सिद्ध कर पाऊंगा मैं? ये क्या समय आ गया है? प्रदेश की महारानी पर 2 बच्चों की हत्याओं का आरोप। ये आरोप सत्य हो ही नहीं सकता। महारानी पद्मिनी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं। उन्हें मृत्यु दंड देना बिल्कुल अनुचित है। महाराज से ऐसे अन्याय की आशा नहीं थी।
उज्जैनी राज्य के इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज तक नहीं आया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य। आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सत्य में होने जा रहा है। महाराज, अभी भी समय है, रोक लीजिए इस दंड को। सम्राट, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपना आदेश वापस ले लीजिए सम्राट, वापस ले लीजिए। जिस किसी को हमारे निर्णय से समस्या है वो उज्जैनी छोड़कर जा सकता है। यदि फिर भी किसी ने हमारे निर्णय का विरोध किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमें इस बात का खेद नहीं है महाराज कि हम मृत्यु के समीप हैं। इस बात का है हमें मारने वाले स्वयं आप हैं। शीघ्र ले जाओ। उतार दो शीश इस अपराधी का। हम ये चाहते हैं कि अब हम ई विद्या को आगे बढ़ाएं। तुम अपनी इस कला का गला घोंट दो और गृहस्थ आश्रम का आनंद लो। आपकी जो अधूरी विद्या है वो पूरी कीजिए ना, वो तो प्रॉब्लम। हमको तो कोनो कथक गुरु भी यहाँ पे पता नहीं है। भाभी जी, मैं ढूंढ के लाऊंगा कथक गुरु को आपके लिए। ये लखनऊ के बड़े मशहूर कथक डांसर है। हाँ। क्या सारी दुनिया मान गई है कि राजेश गुस्से वाली है, तो घर के बड़े बुजुर्ग होने के नाते कम से कम अम्मा तुम तो शांत रहो। मुंह को शांत करवाएगो, अपनी लुगाई को कुछ ना कहियो। अम्मा, अब अगर तुमने हमें एक बार भी हाथ मारू ना तो हम चले जाएंगे। असल में हमारे घर में सबसे ज्यादा गुस्सेल अम्मा है। तो जे ताने ना अपनी अम्मा को दिया करो, हमसे ना कछु बोलियो, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होए। आखिरकार पलाट टली। चली जा गवार और मुड़कर कभी वापस मत आना। रुक जा वैदेही। आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूं। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं भरूंगा वैदेही की मांग में सिंदूर। मैं करूंगा वैदेही से शादी। दोनों टायर पंचर है। उठो कीर्ति। गजासुर के निरंतर प्रहार से राधा हो जाती है गृहलक्ष्मी का रूप लेने को बाध्य, तथा दूसरी ओर श्री कृष्ण के समक्ष आ खड़ी होती है नई चुनौती। घर और दुष्ण। आ गए तुम विष्णु अवतार। अब हमारी प्रतीक्षा और तुम्हारा अंत दोनों एक साथ होगा। उतार दो शीश इस अपराधी का।